नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं राजस्थान की बोलियां, भाषा एवं साहित्य। राजस्थान की बोलियां, भाषा एवं साहित्य। दोस्तों, राजस्थान की बोलियां, भाषा और साहित्य पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। सबसे पहले बोली के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बोली क्या होती है। बोली वो होती है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहा जाता है। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता हो, उसे कहा जाता है भाषा। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। साहित्य साहित्य वो होता है जो लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ जो होता है उसे क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। लिखा हुआ होता है उसे साहित्य कहा जाता है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि उसे कहते हैं लिखने की जो कला होती है, नियम होते हैं, लिखने के जो नियम होते हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। लिखने की जो नियम होते हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। राजस्थान की अगर बोली या भाषा एवं साहित्य की अगर बात करते हैं, बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने क्या करता हो? प्रकट करता हो, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। साहित्य जो लिखा हुआ होता है उसे साहित्य, और लिखने की जो नियम होते हैं उसे कहा जाता है लिपि। क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपि कहा जाता है। दोस्तों, अगर भाषा की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की जो भाषा है वो है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। एक असंवैधानिक भाषा है क्योंकि ये अनुसूची 8 में उत्कीर्ण नहीं है। अनुसूची अनुसूची 8 में क्या नहीं है? अनुसूची 8 में नहीं है। वह भाषा जो अनुसूची 8 में हो वही संवैधानिक होती है, बाकी ये असंवैधानिक है। अनुसूची 8 में हमारे भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा है हिंदी। राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी। राजभाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा भी हिंदी है। ये संवैधानिक है क्योंकि इसे अनुसूची 8 में दर्ज किया गया है। राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, ये राजस्थान की मातृभाषा कहलाती है। राजस्थानी भाषा राजस्थान की मातृभाषा कहलाती है। राजस्थान की मातृभाषा कहलाती है। राजस्थान की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा का अर्थ है कि राजस्थान के भूभाग में बोली जाने वाली वह जन भाषा, यानी कि जिसे भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान की मातृभाषा कहा जाता है। राजस्थान के भूभाग में बोली जाने वाली जन भाषा को राजस्थानी भाषा कहा जाता है, यानी कि भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान की मातृभाषा कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की अगर उत्पत्ति की बात करें तो यह गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की अगर बात करें तो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की लिपि जो है वो है राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो है मुंडिया। मुंडिया। और इसी में है महाजनी। महाजनी 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 या बनियानी। बनियानी भी कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह है राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह है मुंडिया या महाजनी या बनियानी। राजस्थानी भाषा, सबसे पहले बात ये होती है कि राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। राजस्थानी
राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस को 14 सितंबर और राजस्थानी भाषा को 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है क्योंकि ये अनुसूची 8 में दर्ज नहीं है। हमारे राजस्थान की जो राजभाषा है वह हिंदी है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं उत्कीर्ण है। राजस्थानी भाषा को राजस्थान की मातृभाषा कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया है, महाजनी है, बनियानी। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और राजस्थानी यानी हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा की अगर बात करते हैं तो उसी में राजस्थानी में आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था अबुल फजल ने। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अबुल फजल। अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। कौन से ग्रंथ में? आईन अकबरी। आईन अकबरी, आईन अकबरी में, आईन अकबरी में अबुल फजल ने आईन अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद अगर दोस्तों प्रश्न में अबुल फजल न आए तो ध्यान रखना कि कवि कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ, कवि कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। कवि कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग। मरुभाषा, मरुभाषा, मरुभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मरुभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग उद्योतन सूरी ने किया था। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कोलयमाला में किया था। कोलयमाला ग्रंथ में सर्वप्रथम मरुभाषा का प्रयोग किया था। उद्योतन सूरी के जो कोलयमाला ग्रंथ है उसमें 18 देसी भाषाओं में मरुभाषा को भी शामिल किया गया। उद्योतन सूरी के जो कोलयमाला ग्रंथ है उसमें 18 देसी भाषाओं में मरुभाषा को भी शामिल किया गया। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अपने ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था और इसे ही राजस्थानी को ही सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप भी दिया था। व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप भी दिया था। वैज्ञानिक रूप भी दिया था 1912 में। यह लिखा था 1912 में। दोस्तों, राजस्थानी शब्द का इसके बाद आता है राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजपूताना। राजपूताना शब्द का जो प्रयोग हुआ था राजस्थान में, राजपूताना शब्द का प्रयोग दोस्तों, राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। थॉमस 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया, लेकिन मौखिक रूप से किया था, लिखित साक्ष्य नहीं था इसका। लिखित रूप से किया था सर्वप्रथम
सर्वप्रथम लिखित विलियम फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ने किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था, लेकिन सर्वप्रथम लिखित विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों इसी के साथ आता है रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। इन तीनों का शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया था कर्नल जेम्स टोड। ने अपनी पुस्तक द एनालांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का अर्थ है राजस्थान के भूभाग में बोली जाने वाली जन भाषा से है, जिसे वे भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान की मातृभाषा कहलाती है। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक है क्योंकि ये अनुसूची 8 में उत्कीर्ण नहीं है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को उत्कीर्ण कर रखा है। राजस्थान की जो राजभाषा है वह हिंदी है। राजस्थानी भाषा राजस्थान की मातृभाषा कहलाती है। इसकी लिपि मुंडिया जो महाजनी कहलाती है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया था। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग ही कवि कुशल लाभ ने भी अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी किया था। मरुभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कोलय माला में किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में किया था, इसे ही 1912 में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप का अध्ययन भी किया था। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया था 1912 में। दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम लिखित विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द एनालांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। अपनी पुस्तक 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द एनालांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1150 ईस्वी में हुई थी। 1150 ईस्वी में 1150 यानी ये कह सकते हैं कि 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। राजस्थानी भाषा जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश भाषा से ही माना जाता है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को लेकर अनेक इतिहासकारों ने अनेक मत दिए हैं। किसी ने डिंगल भाषा का, तो किसी ने इसे सौराष्ट्री भाषा का, किसी ने इसे नागर अपभ्रष्ट भाषा से बताया, किसी ने इसे गुर्जर अपभ्रंश से बताया। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर अनेक इतिहासकारों ने अनेक मत दिए हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे डिंगल भाषा से बताया, तो कुछ इतिहासकारों ने इसे सौराष्ट्री अपभ्रंश से बताया, कुछ इतिहासकारों ने इसे नागर अपभ्रंश से बताया, गुर्जरी अपभ्रंश से बताया, शोरसेनी अपभ्रंश से बताया। हम इसको 4 इंपॉर्टेंट अपभ्रंश में पढ़ने वाले हैं। शोरसेनी अपभ्रंश
दोस्तों शोरशली अपभ्रंश, शोरशली अपभ्रंश जो है ये महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद शर्मा महावीर प्रसाद शर्मा और लुइजी पियो टेसिटोरी यानी कि एल पी टेसिटोरी ने शोरशली अपभ्रंश से बताया। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरशली अपभ्रंश से बताया। शोरशली अपभ्रंश से एल पी टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरशली अपभ्रंश से बताया। नागर अपभ्रंश दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागर अपभ्रंश से बताया, यानी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो नागर अपभ्रंश से हुई है। सौराष्ट्री अपभ्रंश डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्री अपभ्रंश से बताया है। और गुर्जरी अपभ्रंश श्री देवरिया श्री कन्हैया लाल मानिक लाल डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर माहेश्वरी ने इसे गुर्जरी अपभ्रंश से बताया। यानी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो 1150 ईस्वी में 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। राजस्थानी भाषा की शोरशली अपभ्रंश यानी कि महावीर प्रसाद और एल पी टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति शोरशली अपभ्रंश से बताया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताया। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्री अपभ्रंश से बताया। इसी प्रकार श्री देवरिया, श्री कन्हैयालाल मानिकलाल, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर माहेश्वरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से बताया। दोस्तों राजस्थानी भाषा का विकासकरण। राजस्थानी भाषा का विकास दोस्तों राजस्थानी भाषा का अगर विकास की बात करते हैं तो 4 चरणों में इसका विकास हुआ था। गुर्जरी अपभ्रंश, उसके बाद हुआ था प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और अर्वाचीन राजस्थानी। दोस्तों गुर्जरी जो अपभ्रंश है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो 11वीं सदी से 13वीं सदी तक
माना जाता है। यानी कि कहा जाता है कि गुर्जरी अपभ्रंश की उत्पत्ति 11वीं सदी से 13वीं सदी तक माना जाता है। और प्राचीन राजस्थानी जो है इसकी 13वीं सदी से 16वीं सदी तक माना जाता है। और मध्य राजस्थानी जो भाषा है इसकी 16वीं सदी से 18वीं सदी तक माना जाता है। 18वीं सदी तक। और अर्वाचीन राजस्थानी इसको कहा जाता है 18वीं सदी से वर्तमान तक। वर्तमान तक। दोस्तों, राजस्थानी भाषा का विकास। राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश माना जाता है जो 11वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ था। उसके बाद प्राचीन राजस्थानी जो 13वीं सदी से 16वीं सदी तक, और मध्य राजस्थानी 16वीं सदी से 18वीं सदी तक, और अर्वाचीन राजस्थानी 18वीं सदी से वर्तमान तक चल रहा है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं तो राजस्थान का जो वर्गीकरण हुआ था, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, दो वैज्ञानिकों ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। दो वैज्ञानिकों ने राजस्थानी भाषा का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण एल.पी. टेसीटोरी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसे 5 भागों में विभक्त करता है। 5 भागों में विभक्त करता है, भागों में, जबकि ये 2 भागों में बांटता है। पहला, पश्चिमी राजस्थानी, इसे ही मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा कहा जाता है। और पूर्वी राजस्थानी, इसे ही टुंडाडी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एल.पी. टेसीटोरी ने किया था। एल.पी. टेसीटोरी इसे 2 भागों में विभक्त करता है, एक पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। जो पश्चिमी राजस्थानी है वो मारवाड़ी, और जो पूर्वी राजस्थानी है उसे ढूंढाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ भी है। मेवाड़ी, बिगाड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, नागौरी, सिरोही आदि इसकी उपबोलियाँ है। इसी प्रकार ढूंढाड़ी की भी उपबोलियाँ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में इसे विभक्त किया था। कितने भागों में दोस्तों? 5 भागों में इसे विभक्त किया था। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ी बोली के बारे में। मेरी भाषा कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।